जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। कामाख्या के गुप्त लक्ष्मी के पूजन विधान के कुछ दृश्य आज आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हैं। किस प्रकार से उनका पूजन किया जाता है। कामाख्या गुटिका जो कामाख्या के तंत्र साधक हैं उन्हें पता है कि किस प्रकार अम्बुबाची पर्व में प्राप्त होता है। उनके कुछ दृश्य आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है पूजन हेतु। सर्वप्रथम संकल्प ले लें कि मैं अपने कुल में भगवती की कृपा प्राप्ति हेतु माँ लक्ष्मी के सदैव नित्यवास हेतु कामाख्या गुप्त लक्ष्मी पूजन विधान को करने का संकल्प ले रही हूँ। उसके बाद दक्षिणावर्ती शंख का अभिषेक किया जाता है। आगे की सारी विधि इन्हीं से होगी। श्री लक्ष्मी जी के पूजन में दक्षिणावर्ती शंख का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। उनके बिना आप लक्ष्मी पूजन अगर करते हैं तो उसका पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता है। श्री से युक्त दक्षिणावर्ती शंख का सर्वप्रथम अभिषेक और तिलक इत्यादि करके उनका सौंदर्य से श्रृंगार करना चाहिए। भगवती का यहाँ जो भी पूजन होगा वो त्रिकोण मंडल पे होगा। त्रिकोण उल्टा बनेगा, बीच में बिंदु रहेगा लाल रंग से, और उसके ऊपर जो है हम प्रत्येक वस्तुओं को रख करके श्री युक्त जितनी भी वस्तुएं हैं उनको रख करके उनका पूजन, उनका स्नान अभिषेक इत्यादि करेंगे। जैसे अभी सर्वप्रथम हम श्री यंत्र का अभिषेक कर रहे हैं दूध इत्यादि के द्वारा दक्षिणावर्ती शंख के माध्यम से ही। इस प्रकार से यह प्रथम चरण होगा। द्वितीय चरण में हम श्री यंत्र का दक्षिणावर्ती शंख में शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। तत्पश्चात प्रमुख जो अम्बुबाची पर्व से भगवती कृपा से प्राप्त लक्ष्मी गुटिका है उनका अभिषेक किया जाता है। लक्ष्मी गुटिका हम यहाँ नहीं दिखाएंगे क्योंकि वह समर्पित साधक ही उसके लिए योग्य होते हैं, और जिनके लिए वो हैं उन्हीं को वो समर्पित हैं। उनकी कुलवधू के रूप में, कुल शक्ति के रूप में वो स्थित होती हैं। कुलवधू के समान उन्हें गुप्त रखना चाहिए। तो वह यहाँ थोड़ा ब्लर कर दिया जा रहा है। त्रिकोण मंडल बना करके उसी में गुटिका को स्थापित करके तत्पश्चात उनका अभिषेक किया जाना चाहिए। ये आपका तीसरा चरण है, यानी गुटिका का जो है अभिषेक यहाँ पर हो रहा है दक्षिणावर्ती शंख में दूध इत्यादि के द्वारा। यह पूजन जो है आप कर सकते हैं अगर यह आपको प्राप्त है। अगले चरण में हम श्री कामाख्या गुटिका पर जो है जो गुप्त लक्ष्मी है उनका अष्टगंध हरिद्रा युक्त जल से दक्षिणावर्ती शंख के माध्यम से अभिषेक करेंगे। फिर कुमकुम रोली इत्यादि जो जल है दक्षिणावर्ती शंख में उससे गंध इत्यादि मिश्रित करके उससे अभिषेक करेंगे। फिर शुद्ध जल से उनका अभिषेक करेंगे। यह सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के पश्चात गुटिका रखने के लिए जो पात्र है, जो सिंदूरदानी है, उसमें हम शुद्ध गाय का शुद्ध कच्चा दूध जो है वो पूरा भर देना है उसमें, उससे भी उनका भी अभिषेक कर देना है। फिर पुष्प इत्यादि से, अक्षत इत्यादि से दोनों को का पुनः जो है पूजन करके प्रणाम इत्यादि करके उनको उसके पश्चात अलग रख देना है। फिर आगे की विधि हम यहाँ से आरंभ करेंगे। अष्टलक्ष्मी के स्वरूप में 8 चांदी की सुपारी जो है गुप्त लक्ष्मी के साथ में व्यवस्थित रहती हैं। सांकेतिक रूप में उनका पूजन भी मंडल पर करना चाहिए। इस प्रकार से उनको व्यवस्थित करके तत्पश्चात दूध इत्यादि के द्वारा, हरिद्रा कुमकुम के द्वारा उनका अभिषेक करना चाहिए। कुल देवी की कृपा के कारण ही यह किसी के कुल में व्यवस्थित होती हैं, किसी को प्राप्त होती हैं। अनेक पुण्यों के पश्चात ही यह किसी के कुल में जाती हैं। भौतिक सुख सुविधा और कामना के द्वारा आप किसी भी चीज़ का नाप तौल नहीं कर सकते कि यह कैसे प्राप्त होंगी। कहीं ना कहीं विशेष शक्तियों की कृपा होती है, कोई कर्म होते हैं तो ही ये किसी के कुल में जाती हैं, नहीं तो नहीं। और वैसे भी ये सभी चीज़ें आपको इंटरनेट यूट्यूब पे मनगढ़ंत लगेंगी या शायद ही प्राप्त हो। गुरु कृपा से और बड़े गुरु भाइयों के आदेश से यह किसी व्यक्ति को प्राप्त हुई, तो उनसे आदेश लेकर के मैंने एक वीडियो यह बनाने का प्रयास किया ताकि जिन लोगों को गुप्त रूप से प्राप्त है वह भी इस विधान को कर सकें। कहा जाता है कि देवी तत्व, श्री तत्व से युक्त किसी भी वस्तु की प्राप्ति भगवती की कृपा के बिना नहीं हो सकती। अनेक ऋषि मुनि अपने कर्मों से, तप से इन सभी चीज़ों को प्राप्त करते थे और ये योग्य व्यक्ति को दे दिया करते थे। जैसे आप सभी ने जो समुद्र मंथन की कथा सुनी है कि ऋषि दुर्वासा जो हैं उन्होंने भगवती की तपस्या करके ऐसी वस्तु को प्राप्त किया, ऐसे माला को प्राप्त किया जिसके विषय में जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया था कि जिसके गले में रहेंगी वो कभी भी श्री तत्व की कमी नहीं होगी। और उन्होंने उस माला को देवराज इंद्र को दे दिया था। देवराज इंद्र उसे ऐरावत हाथी को दे दिया, ऐरावत ने उसे फेंक दिया, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि ने सभी को श्राप दिया था कि तीनों लोग श्रीविहीन हो जाए। ठीक उसी प्रकार से जो भी तंत्र साधक होते हैं उनके पास ऐसे विशिष्ट वस्तुएं प्राप्त होती हैं। एक सामान्य सा मिट्टी भी उठा करके वो अपने तपोबल से संकल्पित कर देना तो अति विशिष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यह जितनी भी वस्तुएं आप देख रहे हैं, हो सकता है आपके लिए कौड़ियों के भाव के होंगे, 2-4 रुपये 10 रुपये के होंगे, लेकिन जिन प्रक्रियाओं को जिन समय में
गुरु भाइयों के द्वारा, या यह बोला जाए कि भगवती की कृपा से जो लोग इसका विशेष पूजन इत्यादि करते हैं, जिस काल में करके इनको जागृत किया जाता है, यह कुल में सदैव सदैव के लिए स्थापित होकर के अनेक कल्याण का कारण बनते हैं। तो यह विशेष विधान आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, आप सभी इसका आनंद लें। अब श्री लक्ष्मी के जो साथ में जितने भी लक्ष्मी युक्त जो वस्तुएं हैं, उन सभी को इस प्रकार से सजा लीजिए। बीच में कमल गट्टा है, फिर लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ हैं, फिर सुपारी है और तांबे का केल इत्यादि। इसको भी मंडल के ऊपर इस प्रकार से सजा करके उनका अभिषेक कर दीजिए। देखिए, जिस क्षेत्र में जो लोग रहने वाले होते हैं ना, उस क्षेत्र के लोग उस स्थान की महिमा के बारे में अनभिज्ञ होते हैं अनेकों बार। घर का मुर्गी दाल बराबर वाला हाल हो जाता है। देवघर क्षेत्र में आप चले जाइए, वहाँ पे रहने वाले पुराने लोगों को यह इस विषय में नहीं पता होगा कि पुष्कर क्षेत्र के बाद ब्रह्मा जी का स्थान देवघर के प्रांगण में क्यों दिया गया, क्यों ब्रह्मा का स्थान वहाँ है। अगर उनसे पूछ लीजिए कि भगवान सदाशिव बाबा बैद्यनाथ रूप में जो वहाँ उपस्थित हैं, वहाँ भगवती जो हैं वहाँ के रक्षण हेतु किस स्वरूप में विराजमान हुई है और उनका स्थान कहाँ है, तो नहीं पता होगा। लेकिन आप जब तंत्र ग्रंथों के प्रमाण सहित इस विषय के बारे में बताएंगे, आप लोग जो द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम का पाठ करते हैं, तो उसमें परलयाम बैजनाथ माता, परली बैजनाथ कहा जाता है। ये सब चीज़ें क्या है, क्यों है, इन सभी विषयों में लोगों को नहीं पता कि बाबा हैं सब करेंगे। ठीक उसी प्रकार से कामाख्या के विषय में भी लोगों को सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। उस क्षेत्र के निवासी तक ऐसे मूढ़जनित बातें करते हैं, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। मेरी 2-4 वीडियोज़ हैं अपने चैनल पे, आप देखिए। उन चैनल्स के आकर के लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आप बता रहे हैं। अरे होता क्यों नहीं, आपको ज्ञान देने वाले व्यक्ति मिले नहीं हैं, आप वहाँ के रहने वाले हो, आपने कभी जाना नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, तो क्या होगा। तो हर क्षेत्र की अपनी विशेष महिमा है, और विशेष करके तंत्र क्षेत्रों में तो अनेक गुप्त स्थान है, और वहाँ के रहने वाले व्यक्ति ही वहाँ उस विषय से अनभिज्ञ होते हैं। तो कभी भी इस विषय में जो भी आपको विशिष्ट चीज़ें प्राप्त होती हैं, विशिष्ट वस्तुएं किसी क्षेत्र से प्राप्त होती हैं, तो कभी भी उनके विषय में ऐसा नहीं सोचना है कि कोई व्यक्ति आपको बोले तेरे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, तो उसकी मूढ़ता है या भगवती की माया है जो उन्हें नहीं पता है। और जो वहाँ रहते हैं उनके लिए वो नगण्य है, कुछ नहीं है। आपके और हमारे लिए वो विशेष हैं, क्योंकि हम सभी को पता है ना कि किस प्रकार से वो प्राप्त होती है। और मैं जो आज यह वीडियो गुरु कृपा से आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ, ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह प्राप्त तो हो जाता है, लेकिन उनको विधि विधान नहीं पता होता है और वो जैसे तैसे कर लेते हैं। तो निर्देशन में यह भगवती कृपा से यह कामाक्षा गुप्त लक्ष्मी गुटिका जब अपने ही साधक भाई के एक शिष्य को प्राप्त हुआ, तो उनसे आदेश लेकर के जन कल्याण के हेतु इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने प्रयास किया। उनसे उनके निर्देशन में कि किस प्रकार से क्या चीज़ें होनी चाहिए, सभी का क्रम क्या होना चाहिए। क्योंकि जब यह किसी को प्राप्त हो जाता है, तो उसके पश्चात जो व्यक्ति दिया है या जिनके माध्यम से लिए हैं, वो तो जो भी एक पक्ष का या 1.25 महीने का पूजन होता है वो करके दे दें, लेकिन उसके पास जिनके कुल में जीवन भर यह स्थापित रहेंगी, वो कैसे पूजन करेंगे। आवश्यक नहीं है कि उनको सभी विधि विधान पता ही होगा कि कैसे पूजन करना है, तो यह आवश्यक हो जाता है। इसलिए मैंने इस उद्देश्य से इस विषय को आप सभी के समझ रखा है। तंत्र में अनेक चीज़ हैं। कल्प विधान में आप जाइएगा तो नीलांचल कल्प में इसका सांकेतिक वर्णन मिलता है। जिस तरीके से अर्बुदाचल कल्प है, विंध्याचल कल्प है, हिमगिरी क्षेत्र के विभिन्न कल्प हैं, उसी प्रकार से नीलांचल कल्प में इसका विधान मिलता है। जो वस्तुएं आप सभी के समक्ष दिख रही हैं, ये 50% से भी कम है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन चूंकि जब गृहस्थ के हेतु यह चीज़ दिया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल जो है श्री तत्व से संपन्न, उनकी उन्नति के लिए, प्रशस्ति के लिए, कुल की शक्तियों का ध्यान रखते हुए ही देना चाहिए। क्योंकि गुटिका तो भगवती कामाख्या का साक्षात स्वरूप होता है, जो किन्हीं के कुल में चल गया, और कामाख्या स्वरूपणी उनकी जो धर्म पत्नी होगी वही इस पूजन को कर पाएंगे। आप सभी को जान करके आश्चर्य होगा कि यह जो पूजन आप सभी के समक्ष करके दिखाया जा रहा है, शाक्त कुल में दीक्षित साधक जो होते हैं वो करते हैं। और जब एक गृहस्थ व्यक्ति को यह प्राप्त होता है, तो इसमें प्रमुख पूजन जो होता है वो उनकी धर्म पत्नी करती हैं, जिनके पास भी यह जाता है। और पुरुष जो है सिर्फ साथ में बैठ सकते हैं। जिस प्रकार से बाकी सभी शास्त्रोक्त पूजन में पुरुष पूजन करते हैं और स्त्री बैठती हैं, लेकिन यहाँ पर विधान ठीक इसके उलट हो जाता है, क्योंकि ये कामाख्या की पूजन है, भगवती कामाक्षा लक्ष्मी की पूजन है, जिन्हें गुप्त लक्ष्मी कहा जाता है। गुप्त लक्ष्मी का और भी विधान कामाख्या में प्रचलित है, समय पे उसे भी उजागर करेंगे। जिस क्रम में यहाँ पे जिन वस्तुओं को जिस प्रकार से रखा जा रहा है, आप सभी जिनके पास भी यह सारी चीज़ें उपलब्ध है, क्योंकि मेरी जानकारी में जैसा कि मैंने बताया इतने सारे लोगों को यह प्राप्त होता है, तो आप लोग ज़रूर कभी ना कभी खोजेंगे। तो जैसा इसमें दिखाया गया है, ठीक उसी विधान से उनको सजाएं।
सजाएंगे, यानी कि जिस प्रकार से इस वीडियो में दिखाया गया है ठीक उसी प्रकार से सजाने का प्रयास करें, क्योंकि नीलांचल कल्प के अंतर्गत जो चीज़ें जो वस्तुएं बताई गई हैं क्रम अनुसार उसी प्रकार से यहाँ रखने का प्रयास किया गया है। और आप सभी की जानकारी के लिए इस चीज़ को बता दें कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो कि अब नहीं मिल रही हैं। यहाँ पर जो चीज़ दिखाया गया है आपको, महालक्ष्मी तंत्रोक्त कलश में भी इन्हीं वस्तुओं का प्रयोग किया गया है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि महालक्ष्मी तंत्रोक्त कलश जो है वो इस विधान का कहीं ना कहीं खाना पूर्ति कर रहा है सामान्य व्यक्तियों के लिए, आपके और हमारे लिए, जिन्हें भगवती की कृपा से अभी यह सब चीज़ें प्राप्त नहीं हुई है। मुझे भी इसकी प्राप्ति नहीं हुई है, ये किसी अन्य साधक की है। मैंने बस इस वीडियो को बनाया है ताकि आप सभी के समक्ष और वैसे लोगों को इस विधान को बता सके जिनके पास ये चीज़ें हैं। अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं तो जो चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, सही सही जो तंत्रोक्त वस्तुएं हैं, चाहे मोती शंख हो, काली कौड़ी हो, काली हल्दी हो, ये तीनों चीज़ें बैन है बहुत सारी जगह में। तो इसके सिवाय बाकी जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं या उनका जो कुछ भी विकल्प हो सकता है, उन सभी के माध्यम से हम अपने घर में महालक्ष्मी का तंत्रोक्त कलश स्थापित कर सकते हैं पूरे विधि विधान से। उसमें भी हमें भगवती की कृपा प्राप्त होगी। देखिए, यहाँ पर प्रश्न बहुत सारे उठ जाते हैं, लेकिन चूंकि जो लोगों को कितनी भी जानकारी हो, लेकिन कल्प विधान तो किसी न किसी क्षेत्र में ही स्थित रहता है। जिन साधकों के पास कल्प विधान होता है वो उसके माध्यम से चीज़ों को जान करके करते हैं। काला गुंजा देखिए, जो यहाँ पर दूध से धो करके रक्त गुंजा, काला गुंजा जो है, इसे जो डालेंगे ये कभी भी दक्षिण की दिशा में रखेंगे, धोएंगे और पूरा का पूरा सारा गुंजा जो है दक्षिण की दिशा में स्थापित करेंगे पूजन। यह मंडल एक तरीके से तैयार हो रहा है। सभी चीज़ों का ध्यान रखें। तो इस विधि से सभी वस्तुओं को व्यवस्थित कर लेने के पश्चात भगवती का पुष्प इत्यादि से श्रृंगार करना है, माला पहनाना है। उसके पश्चात जो है कामाख्या लक्ष्मी सहस्त्र नामावली से भगवती का सहस्त्रार्चन या सतनामावली से शतार्चन करना है, जिनके द्वारा आपको यह गुटिका प्रदान की गई होगी। अगर आप योग्य होंगे तो आपको वह सहस्त्र नामावली भी अवश्य दिया गया होगा, तो उसके द्वारा जो है आप सहस्त्रार्चन करें कामाख्या गोप्तलक्ष्मी सहस्त्र नामावली के माध्यम से, जिसमें बीज और भगवती के नाम युक्त जो है मंत्र रहते हैं। पुष्प से गुलाब फूल अगर हो उससे अर्चन करें तो अत्युत्तम है। गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ दक्षिणावर्ती शंख में डाल करके सुगंधित बना करके उसे, यानी दूध को, और उसके पश्चात 5 बार जो है यहाँ पे अर्घ दिया जाता है। पूजन पूर्ण होने के पश्चात, आरती इत्यादि होने के पश्चात वर्ष में एक बार हवन अवश्य करना चाहिए। जिस सहस्त्रनामावली से आप अर्चन कर रहे हैं उसी से जो है आपको हवन करना चाहिए। हवन घी, मधु, गुगल और जो भी वस्तुएं आपके मार्गदर्शक के द्वारा बताया गया हो, गुरुजी के द्वारा बताया गया हो, उसके माध्यम से आप हवन करें। हवन करने के पश्चात जो है आपको आरती और फिर अर्घ देना चाहिए। तो इस प्रकार से यह पूजन पूर्ण होता है। बाकी सामान्य जन हम सभी जो हैं, हम लोग महालक्ष्मी का पूजन, महालक्ष्मी का अर्चन उनके कलश पर करेंगे और वर्ष में एक बार जो है इसी प्रकार से हर वस्तुओं को अभिमंत्रित करके स्नान इत्यादि करवा के उनको कलश में स्थापित करके अपने भाग्य को धन्य करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।